नमस्कार। जीवन दृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साल महावत चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वैसे देखें तो हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, जिसे हम प्रदोष पूजा के नाम से भी जानते हैं। मगर इस दिन का खास महत्व है। इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे कहीं पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कहानी यह भी है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी हुई थी। कारण जो भी हो, मगर यह दिन हमें आत्मकल्याण की प्रेरणा देने वाला दिन है। इस दिन हमें आत्मकल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। अगर शिव का हम अर्थ देखें तो शिव यानी कल्याण, कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याण, जीवन कल्याण है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इनका उपयोग हमें आत्मकल्याण के लिए और लोकहित के लिए, जन कल्याण करने के लिए करना चाहिए। तो इस दिन हमें अंधकार रूपी अज्ञान से जागृत होकर हमारे भीतर जो सच्चिदानंद शिव स्वरूप, शिव तत्व है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध करने वाला दिन यानी शिवरात्रि। ऐसे देखें तो हम अनेक दोष रूपी अंधकार से भरे हुए हैं, जैसे कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, दम, ईर्ष्या और अहंकार आदि दोष भरे हुए हैं। तो इन दोष से ऊपर उठकर हमारे भीतर जो शिव तत्व है, शिव तत्व को प्राप्त करना है। और इसलिए इस अंधकार से, इस दोष से रूपी अज्ञान से उठकर हमारे भीतर जो शिव तत्व है उन्हें प्राप्त करने के लिए संकल्प करने का दिन यानी शिवरात्रि। तो यह दिन हम शिव की पूजा करते हैं, साथ में एक संकल्प करते हैं कि हम इस दिन से के भगवान शिव की, हमारे भीतर जो सच्चिदानंद शिव रूप है, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध बनेंगे, प्रयत्नशील बनेंगे। यही इस दिन का महत्व है। हमारे देश में हम बात करें तो एक महान सन्यासी हुए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक सूत्र दिया था कि जागो, उठो और ध्येय प्राप्ति तक प्रयत्नशील रहो। उनका यह सूत्र बहुत प्रचलित है। काफ़ी लोग आज उनको दोहराते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जो ध्येय की बात की थी वो ध्येय कौन सा था। आज हम देखें तो भौतिक सुविधा प्राप्त करने को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं। जैसे कि हमारे पास अच्छी नौकरी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी बंगला हो, हमारी कीर्ति प्रतिष्ठा हो, यही इस सब समृद्धि को प्राप्त करने को ही आज हम जीवन का ध्येय मानते हैं। और उनके पीछे ही, उनको प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन सारा व्यतीत कर देते हैं। मगर स्वामी जी की दृष्टि में जो ध्येय था वह कि हमें स्वयं को, अपने आप को, खुद को पहचानो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं को, अपने आप को, खुद को, स्वयं को पहचानना है। और यही मनुष्य जीवन का सही अर्थ है। हमारे भीतर जो शिव तत्व है, हमारा जो असल सच्चिदानंद शिव स्वरूप है, उन्हें प्राप्त करना, उनको पहचानना ही जीवन का ध्येय है। और इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें उठना होगा, जागरूक होना चाहिए। मगर आज उठते तो सभी है, मगर जागता नहीं कोई। क्यों कि हम जो जागने की बात की है वो सिर्फ नींद में से जागने की यहाँ बात नहीं की, मगर हम झूठी भ्रमणा में से सोए हुए हैं। हम झूठी भ्रमणाओं में सोए हुए हैं। जैसे कि जो तुम नहीं हो उन्हें ही अपना असल स्वरूप मान बैठे हो। जो तुम नहीं हो उन्हें झूठे नाम और झूठे रूप को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। हम अपना असल स्वरूप सच्चिदानंद रूप भूलकर झूठे नाम और झूठे रूप और शरीर को अपना असल रूप मान बैठे। आज इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो इस शिवरात्रि हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से जागकर अपने भीतर जो शिव तत्व है, उन शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए
संकल्प करने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें यह झूठी भ्रमणा और झूठे जो ये शरीर और रूप को हम अपना मान बैठे, वो झूठी मान्यता को छोड़कर अपने अंदर जो सच्चिदानंद शिव स्वरूप है उन्हें प्राप्त करने के लिए जागृत होने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए वास्तव में देखें तो शिवरात्रि यानी कि इस दिन से हमें शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए संकल्प करने के शुरुआत करने का एक दिन है। अब प्रश्न यह है कि शिवरात्रि के ये महाशिवरात्रि महावद चतुर्दशी को ही क्यों आती है। तो हम कहते हैं कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, मगर मेरी दृष्टि में देखें तो इनके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे कि हम जानते हैं कि शिवरात्रि तक ठंड की ऋतु चलती है। इसके कारण लोग इस ठंड के कारण लोग आलसी बन जाते हैं, देर तक वो सोए रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं और अपना जीवन के मूल कर्तव्य अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने को भूलकर देर तक सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं और आलसी बन जाते हैं। तो यह दिन हमें अपने जीवन का मुख्य आत्मा कल्याण के कर्तव्य मार्ग पर प्रेरणा देने वाला दिन है। यह दिन के द्वारा हमारे ऋषि मुनि हमें ढंढोरते हैं, जगाते हैं कि उठो, अब ठंड की ऋतु पूरी हो गई है और सवेरे सवेरे जागकर उठकर प्रभु भजन, ध्यान, चिंतन, प्रभु नाम स्मरण करो और अपने स्वयं स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयत्नशील बनो। यही इस दिन के पीछे की भावना है। मगर आज होता क्या है कि हम इस दिन महाशिवरात्रि के दिन सारे भारत में अनेक शिवालयों में पूजा होती है, अर्चना होती है शिव की। हाँ, तरह तरह के अभिषेक होते हैं, सारे दिन सारी रात लोग जागते हैं और शंकर भगवान को मनाते हैं। मगर दूसरे दिन फिर वही रूटीन, वही हम भौतिक सुविधाओं के पीछे भागने और अपना जो आत्मकल्याण के मार्ग को छोड़कर भौतिक सुविधा के पीछे भागते रहते हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं। वास्तव में तो शिवरात्रि का मूल्य अर्थ इस दिन से हमें अपने आत्म तत्व के प्रति जागरूक होना है, संकल्प करना है और इस दिन से हमें इसके लिए शुरुआत करनी है। फिर सारी वर्ष में, सारा जीवन में हमें इसके पीछे भागना, इसके प्रति जागना है। यही इस दिन का महत्व। जैसे कि एक किसान है, तो किसान क्या करता है कि अक्षय तृतीया पर वो अपने खेत में मुहूर्त करता है। फिर वो मुहूर्त करने के बाद सारे वर्ष वो अपने खेत में ध्यान देता है, तभी उसे फसल मिलती है। तो एक शिवरात्रि, एक मेरी दृष्टि तो शिवरात्रि एक अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए एक मुहूर्त है, एक मंत्र लेने का दिन है, तो उसके प्रति जागरूक होने के दिन है और शुरुआत है। इस दिन से हम जागरूक बने, हमारे आत्म तत्व और कटिबद्ध बने कि हमारा जीवन इसके पीछे व्यतीत करें, खोटी झूठी के भौतिक सुविधा के पीछे हमारा जीवन के व्यय ना हो। यही इसके पीछे क्या भावना है। ये हम जानते हैं कि इसके पीछे एक पारधी की भी कहानी है कि पारधी क्या करता है कि शिकार की खोज में को सारे के रात पेड़ पे ऊपर, बिलीपत्र के पेड़ के ऊपर बैठा रहता है हरण की राह देखकर। तो सारी रात तो ये अनायास एक एक बिल्ली से तोड़कर नीचे फेंकता है शिवलिंग पर और अनायास शिवलिंग की पूजा होती है और फिर उसका अंदर का आत्म तत्व जाग उठता है, यानी शिव के प्रसन्न होता है, यानी कि उसका आत्म तत्व जाग उठता है। और जब हिरण आता है सुबह, तो उसमें के अंदर एक अच्छा भाव होता है और उसको छोड़ देता है, उसको एक अच्छा विचार मिलता है। वही शिव तत्व है कि हमारे यहाँ भीतर का जो, हमारे अंदर भीतर का जो मेल नाश हो, हमारे भीतर का आत्म जागृत हो, तभी सच्ची शिवरात्रि के सच्चा पूजन है। तो पारधी के द्वारा यही कहानी कि शिवरात्रि का पूजन करता है वो और वो उसको आत्म तत्व शिव तत्व प्राप्त होता है, यानी कि उनका आत्मा जागृत हो जागता है। और हम ऐसी बार बार कहीं शिवरात्रि पूजन करते हैं मगर हमारा आत्म तत्व नहीं जागता है, ना तो हम अपनी ये झूठी भ्रमणाओं के पीछे भागने को छोड़ता है। तो सच्ची शिवरात्रि का अर्थ यही है कि हम हमारे भीतर जो आत्म तत्व है, सच्चिदानंद शिव स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, उसे प्राप्त करने के लिए जागरूक बने, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार बने, शुरुआत करें और जीवन, सारा जीवन उसके प्रति हम जागरूक रहे। यही शिवरात्रि के पीछे की भावना है। तो हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और चिंतक थे, तो उन्होंने जानते थे कि अगर समय समय पर अगर हमें ना जगाया जाए, ना ढंढोरा जाए, तो हम आलसी बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो यह शिवरात्रि के द्वारा हमें जागरूक करते हैं, जगाते हैं, ये उठो और अब अपना जो मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, ये आत्मकल्याण, उसके प्रति तुम जागरूक बनो और उसके प्रति अपना दायित्व निभाओ।
यही शिवरात्रि का मुख्य अर्थ है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे जो प्रत्येक त्यौहार है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारी रीत रिवाज, संस्कृति, धर्म, प्रत्येक के पीछे चौक्कस स्वरूप और अर्थ है। अगर उसको हम समझकर अपना जीवन में करें तो हमारा जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रत्येक त्यौहार, रीति रिवाज जैसा दिया है कि उनको हम समझकर अनुसरण करें तो हमारा जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। तो हम हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज को सही रूप में जाने, समझे ये और सबको यह विचार पहुंचाए। मेरी आप सबकी रिक्वेस्ट है, यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे, सही लगे तो मेरे विचार आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप सब मुझे सहयोग दीजिए ताकि मेरे विचार, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा सकूं आपके ज़रिए और सबको हमारी संस्कृति पर जागरूक कर सकूं। तो मेरी ये नम्र विनंती है और इसके साथ ही मैं भगवान शिव से एक प्रार्थना करता हूँ, इस दिन से हमारा सबका आत्मकल्याण के प्रति हमें प्रेरणा मिले, ऐसी भगवान हमें शक्ति दे। इसी के साथ ही मैं आप सबका नमस्कार करते हुए आप सबको ओम नमः शिवाय।